हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। देखिए, बार बार फोकस किया जाता है अपना नोट्स बनाइए। आपका अपना नोट्स रहता है ना, तो उसमें आपको मालूम होता है कि कौन सा टॉपिक या कौन सा पॉइंट हमारा जो है वीक है, कौन स्ट्रांग है ना। जो पॉइंट वीक है या टॉपिक वीक है उस पर स्पेशली फोकस कीजिए, है ना। वो फिर देखिए ऑटोमेटिक जो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कीजिए। तो चलिए, टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है लिंग, है ना, जेंडर। इसी पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहे हैं लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। क्या चिन्ह होता है? हिंदी भाषा में लिंग के भेद दो हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में लिंग कितने हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो कहलाते हैं पुल्लिंग शब्द। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो कहलाते हैं स्त्रीलिंग। जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, ना प्रत्यय लगा हो प्रायः कहलाते हैं पुल्लिंग शब्द। कला, चढ़ाओ, बुढ़ापा आदि। ये देखिए, है ना, ये क्या है? पुल्लिंग है ना। ये कुछ पॉइंट है इम्पोर्टेंट जो बताया जा रहा है कि अगर किसी भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आ हो, आओ, पा, पन, ना, तो वो क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे कहा इन्होंने, काला, चढ़ाओ, आव आया कि नहीं, प्रमंत्र आया, बुढ़ापा पा आया, है ना, तो इसीलिए पुल्लिंग। दिनों के नाम, ग्रहों के नाम प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द। पेड़ों के नाम प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द। शीशम, सागौन, ये क्या है? पुल्लिंग है। प्रायः कहा जा रहा है, अक्सर। अनाजों, धातुओं, जो द्रव पदार्थों का नाम प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द। गेहूं, चावल, सोना, घी, पानी, लोहा आदि। रत्नों के नाम प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द। हीरा, पन्ना, मूंगा, मणिक, मोती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शरीर के अवयवों, अंगों के नाम प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द। हाथ, पैर, दांत, मुंह, मस्तिष्क आदि। ये क्या है? पुल्लिंग। जल, स्थल और भूमंडलों के नाम प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द। समुद्र, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल आदि, है ना। और देखिए, कह रहे हैं जिन शब्दों के सार्थक जोड़े संभव होते उनमें पुरुषबोधक संज्ञाएं होती हैं पुल्लिंग शब्द, है ना। क्या? पुल्लिंग शब्द। जिन शब्दों के अंत में आब शब्द लगा होता वे प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द। किताब, मेहराब, शराब, ये पुल्लिंग शब्द हैं। कामता प्रसाद के अनुसार जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र 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 लगा होता वे प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द। पत्र, नेत्र, चरित्र, पात्र, मित्र आदि, है ना। ये कुछ की पॉइंट्स हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जिसके बारे में बताया जा रहा है। फिर कह रहे हैं समूह, झुंड, कुटुंब, संघ, दल, मंडल आदि शब्द हैं पुल्लिंग शब्द। चीता, पक्षी, कौवा, उल्लू, खटमल, केंचुआ, भेड़िया आदि शब्द हैं पुल्लिंग शब्द। जा प्रत्यांत, जिनके अंत में जा लगा हो संज्ञाएं सामान्यता होती हैं पुल्लिंग शब्द। जलज, सरोज, पंकज, स्वेदज, उरोज आदि। जा प्रत्यांत, जिनके अंत में जा लगा हो संज्ञाएं सामान्यता होती हैं पुल्लिंग शब्द। जलज, सरोज, पंकज, स्वेदज, उरोज आदि। फिर देखिए क्या कर रहे हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, ते, व या पे उर्वर आदि शब्द लगे हों प्रायः कहलाते हैं पुल्लिंग शब्द। सतीत्व, महत्व, नृत्य, धैर्य, माधुर्य आदि। देखिए, जब ये सब आपको तभी याद होगा जब आप पढ़ते, कोई चीज़ पढ़ी है ना, अगर ये सब पॉइंट आए तो उस पर फोकस कीजिए, नोट्स बनाइए, उसको, है ना, सामने रख करके पढ़िए। जब कोई, है ना, शब्द आए इस तरह से तो उस पर फोकस कीजिए क्या होगा। अब फिर नोट्स में देखिए, रटने से नहीं होगा ये सब, है ना, बार बार पढ़ने से, रिवीजन करने से ही होगा। जिन शब्दों के अंत में आर वो आय शब्द लगा हो प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द।
विकार, विस्तार, संसार, समुदाय, अध्याय आदि। आय शब्द हैं स्त्रीलिंग। ता प्रत्यांत संज्ञाएं होती हैं पुल्लिंग, चरित्र, गणित, गीत, स्वागत आदि। संज्ञा शब्दों को छोड़कर जिन शब्दों के अंत में ख लगा हो वे प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द। नख, मख, लेख, मुख, सुख आदि। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सब की पॉइंट है ना, पॉइंट शुड बी नोटेड, जो है ये सब नोट कर लीजिए, है ना। और देखिए बार बार आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा बुक का नाम, तो बुक का नाम देखिए, ये टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर, टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर है हिंदी का, ठीक है, आप ले लीजिए, देखिए अगर मार्केट में है, ठीक है, ले लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये। कुछ और पॉइंट उस पर भी चलते हैं। कह रहे हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आकारांत, इकारांत, ईकारांत, देखिए आकारांत, इकारांत, ईकारांत, नकारांत, उकारांत, उकारांत शब्द है स्त्रीलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। खटिया, पुड़िया, दया, माया, क्षमा आदि आकारांत शब्द हैं स्त्रीलिंग। तो आकारांत ये हैं, ठीक है। आकारांत कैसे पहचानें, क्योंकि यहाँ पर जो है खटिया, कौन सा ये प्रत्यय आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसीलिए आकारांत शब्द बड़ा है, आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत, इकारांत, ईकारांत, नकारांत, उकारांत और उकारांत। निधि, यहाँ ई छोटी ई का मात्रा है, निधि, इकारांत, इकारांत, इका, प्रतिनिधि, केली, छवि, रुचि, राशि आदि इकारांत शब्द है स्त्रीलिंग। जैसे हम लोग बनाते हैं ना संधि विच्छेद करके, उसी तरह से। विद्यालय, तो विद्या धन आलय, तो विद्या धन आलय, विद्या में देखिए आ, फिर इसमें भी आलय है ना, विद्या धनालय। नदी, रोटी, टोपी, तो युद्धा पर बड़ी मात्रा दी, ई कारांत होगा। रोटी, ईटा पर बड़ी मात्रा टी, यहाँ प्रत्यय क्या रहा, ई बड़ी। टोपी, उदासी, चिट्ठी आदि ईकारांत शब्द है स्त्रीलिंग। रहन सहन, यहाँ कोई है ना, देखिए रहन सहन, रहन सहन, जलन, उलझन आदि नकारांत शब्द है स्त्रीलिंग। रहन सहन, जलन, प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, घटना, रचना आदि नकारांत शब्द हैं स्त्रीलिंग, है ना, क्या स्त्रीलिंग। भीड़, फौज, सभा, प्रजा, टोली आदि शब्द हैं, क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द। ये देखिए कह रहे हैं कोयल, मक्खी, तितली, जोंक, मैना, गिलहरी, चील, मछली आदि शब्द हैं स्त्रीलिंग शब्द। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट, हट आदि शब्द लगे होते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, क्या, प्रायः स्त्रीलिंग। जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट आदि ये हैं स्त्रीलिंग। भाषा, बोलियों, लिपियों के नाम प्रायः होते हैं स्त्रीलिंग में। भाषा, बोलियों, लिपियों के नाम प्रायः होते हैं स्त्रीलिंग में। जिन शब्दों के अंत में ईया प्रत्यय आता वे प्रायः होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। कुटिया, खटिया, चिड़िया आदि। जिन शब्दों के अंत में या प्रत्यय आता वे प्रायः होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। कुटिया, खटिया, चिड़िया आदि। जिन शब्दों के अंत में ईमा प्रत्यय लगा होता वे प्रायः होते हैं स्त्रीलिंग। महिमा, गरिमा, लालिमा आदि ये क्या है, स्त्रीलिंग, क्या है, स्त्रीलिंग। कहने जिन शब्दों के अंत में ती और नि लगा हुए प्रायः होते हैं स्त्रीलिंग। जाति, गति, मति, योनि, ग्लानि आदि ये स्त्रीलिंग, क्या, स्त्रीलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोपी, साड़ी, लौंग, सुपारी, दालचीनी, कचौड़ी, खिचड़ी आदि शब्द हैं प्रायः स्त्रीलिंग में। आ युक्त पर स्त्रीलिंग शब्दों में जब ई प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वे हो जाते हैं स्त्रीलिंग शब्द। जब वा युक्त स्त्रीलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है तो वा की जगह लगाते हैं या प्रत्यय, क्या, या प्रत्यय। बहुत इंपॉर्टेंट। आ के युक्त पुल्लिंग शब्दों में जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। ई का प्रत्यय जोड़कर। कुछ जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्दों में नी प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है पुल्लिंग से
स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों में इन्हीं प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। संस्कृत के कुछ अकारांत शब्दों में आ लगा देने से वे बनते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए किया जाता है, कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए किया जाता है, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। प्रश्न पूछे गए हैं ना, इस है ना, उसी के बेस पे सब बनाया गया हुआ। कव्वाली शब्द में लिंग है स्त्रीलिंग, कव्वाली, कव्वाली में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। कव्वाली में स्त्रीलिंग है ना। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सब। कुछ और इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, है ना, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कह रहे हैं वे शब्द जो पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में एक जैसे ही रहते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, मैनेजर, प्रोफेसर, पत्रकार, चित्रकार, शिशु, मित्र, दोस्त, वकील, ग्राहक, मेहमान, बर्फ इत्यादि। ये क्या है? क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक जैसे होते हैं ना। अगर हम मैनेजर कहें तो मैनेजर, है ना, पुरुष भी हो सकते हैं और स्त्री भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री में ये कौन है? ये क्लियर नहीं कि पुरुष हैं कि स्त्रीलिंग। राष्ट्रपति कौन है ना, अभी राष्ट्रपति कह रहे हैं तो पता नहीं कौन हो सकता, पुरुष हो या स्त्रीलिंग हो। तो इस तरह से ये बताया गया है कि ये दोनों होते हैं। पत्रकार, है ना, देख लीजिए। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं स्त्रीलिंग शब्दों के अपवाद हैं, स्त्रीलिंग शब्दों के अपवाद हैं, अर्थात पुल्लिंग शब्द हैं सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, धनिया, जीरा, नमक, तेजपत्ता, केसर, कपूर, पराठा, हलवा, भात, दही, रायता इत्यादि। स्त्रीलिंग है लेकिन अपवाद हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्दों के अपवाद अर्थात स्त्रीलिंग शब्द हैं कलाई, नाक, आँख, जीभ, बाँह, हड्डी, इंद्रिय, कांख, कोहनी, मणि, मकई, मूंग, खेसारी, लीची, नाशपाती, नारंगी, पृथ्वी, झील, घाटी आदि। तो देखिए ये सब रटने से नहीं होगा, ये सब फ्रेंड्स प्रैक्टिस जितने आप करेंगे उतना ही आपको ये, है ना, स्ट्रांग होगा। और अगर आप ये सोचिए कि हम रट करके, तो रट करके ये इम्पॉसिबल, रट करके ये कुछ नहीं होने वाला है ना। रटेंगे फिर भूल जाएंगे, इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, अपने दैनिक जीवन में इसका देखिए यूज तो सभी का होता है ना, प्रयोग होता है, करते हैं, तो उसके बेस पे, है ना, उसको कोई चीज़ है जैसे तेज पत्ता है, लीजिए तो उसको सोचिए हाँ क्या हमने पढ़ा था। इस तरह से अगर, है ना, प्रैक्टिस करेंगे या याद करेंगे तो जल्दी वो भूलेंगे नहीं, ठीक है। रटने से नहीं होगा, उसको आप जब कोई चीज़ पढ़िए, है ना, तो उससे संबंधित जब कोई, है ना, उसको यूज कीजिए दैनिक जीवन में, है ना, तो उससे बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।